हेलो फ्रेंड्स। चलो, आज जो है थर्ड पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को करने वाले हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे आकर के अपन रोक दिए थे वीडियो, क्योंकि लंबा हो जा रहा था दूसरा वीडियो। एक्चुअली करेंगे क्या कि यहाँ पे अपन देखेंगे कि उस चीज़ों को सबसे पहले क्या करेंगे कि एस्पोरेंजिया, जो एस्पोरेंजिया के अंदर अंदर स्पोर्ट डेवलप हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलो, बने रहना है एंड ऑफ द वीडियो, मतलब कि एंड तक जो है बने रहना, अंत तक बने रहना है जब तक कि कंप्लीट नहीं होता है। बिल्कुल बहुत ही पेचीदा पार्ट है और आपको पता है कि उसी पार्ट को मैं कनेक्ट करता हूँ जिस पार्ट में क्या होती है कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होती है, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, इसलिए मैं उस पार्ट को अपने नोट्स के जरिए कंप्लीट करवाता हूँ। तो बिल्कुल बने रहिए और इसको मैं छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा का पूरा दिखे। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे बात करेंगे किसका, डेवलपमेंट ऑफ एस्पोरेंजिया और एंथर वॉल की बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एस्पोरेंजिया एंड एंथर वॉल के डेवलपमेंट और एस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक जो है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस जगह पे क्या है, एक हमारे पास सेल है। इस सेल के अंदर बहुत सारा सेल टिश्यू है, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और उस टिश्यू के अंदर बहुत सारा मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगा। बड़े मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ग्रुपिंग को क्या कर दिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर दिए। और उसके ऊपर में देखना कि एक कवरिंग है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो दिल बिल्कुल यहाँ पे स्टार लगाइए कि एपिडर्मिस इनिशियली शुरू से ही एपिडर्मिस प्रेजेंट है। आगे अपनी को चर्चा करने के वाले हैं कि जो एंथर की वॉल होते हैं उसमें 4 लेयर होता है। एपिडर्मिस जो अभी प्रेजेंट है, दूसरा जो एंडोथेसियम, तीसरा अंदर वाला क्या है मिडिल लेयर, और चौथा क्या है आपका टैपिटम। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए कि ये इसके साथ मेरिस्टेमेटिक सेल के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें ये क्या होगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है ये ग्रो करके क्या हो जाता है, ये कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है। और इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये कन्वर्ट हो जाता है सब कॉर्नर पे देखो बेटा, सब कॉर्नर पे ये डिफ्रेंशिएट हो गया मेरिस्टेमेटिक जो है सेल। मतलब कि ये कॉर्नर सेल जो है क्या हो गया, किस में मॉडिफाइड हो गया, किस में मॉडिफाइड हो गया, आर्किस्पोरियल सेल। किसमें, आर्किस्पोरियल सेल और आर्किस्पोरियल इनिशियल की बात करते हैं। आर्किस्पोरियल सेल और आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल की बात करते हैं, इसमें कन्वर्ट हो गया। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। चलिए, दिखेगा, इतना में दिख जाएगा। तो हमने कहा क्या कि ये जो है आपका जो जो मेरिस्टेमेटिक सेल था मॉडिफाइड इनटू कितने किस में हो गया, मॉडिफिकेशन आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल बोलते हैं इसको, या आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं। कन्वर्ट हो गया सब कॉर्नर वाले सेल। देखो कॉर्नर वाले सेल, ये कॉर्नर वाले सेल जो ब्लू कलर का था उसको मैं कहीं कहीं रेड पे मॉडिफिकेशन किया, तो वो ब्लू वाला था मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल मॉडिफाइड होकर के क्या हो गया, आर्किस्पोरियल सेल बन गया। इतना बात समझ में आ रहा है। ये बातें जब समझ में आ रही तो आगे अपन बात करेंगे कि भाई ये जो है आपका ये सेल आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड करता है और 2 बार डिवाइड करता है। एक बार तो एंटीक्लेनल डिवीजन होती है, दूसरी बार पेरिकेनिलन डिवीजन होता है, और दोनों के दोनों सेल डिवाइड मतलब कि 2 बार डिवाइड होते हैं। तो जो एंटीक्लिनल डिवीजन होता है वो परपेंडिकुलर डिवीजन होता है अगेंस्ट द लॉन्ग एक्सिस। ये है, इसके अगेंस्ट जो है डिवीजन हो गया। तो कहीं ना कहीं नंबर नंबर बढ़ा दिया। लेकिन ये सीधे शब्दों में यहाँ पे बात करें, पेरिक्लिनर की बात करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस, और ये बनाते हैं क्या, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल को बनाते हैं। मतलब कि ये जो है पेरिक्लिनर डिवाइड करके जो आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करके प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स बनाया, पीएससी। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिख दिया है पीएससी। और ये एंटीक्लिनल दूसरा सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, दोनों को दोनों आर्किस्पोरियल सेल्स है। एक आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड करके क्या किया, यहाँ पे आपका जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस पीएससी बनाया, और दूसरे जो है ये डिवाइड करके क्या बना दिया जी, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, मतलब कि अगेंस्ट द लॉन्ग एक्सिस के अगेंस्ट जो बन करके ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स को बना दिया, इसको
प्राइमरी पैराइटल सेल, पीपी सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीएस सेल बोलते हैं, पीएससी और पीपीसी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बात करो तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि देखो बेटा, ये जो है ये दिखाने लायक है। प्राइमरी पैराइटल सेल्स बन जाते हैं किस में जी, किस में, एंथर वॉल में। प्राइमरी मतलब कि पीपीसी कन्वर्टेड इनटू द एंथर वॉल। एंथर वॉल में क्या, 3 गो वॉल होगा बेटा, तीनों वॉल होगा। पहला वॉल तो अपने को बात करते हैं क्या, कि पहला एपिडर्मिस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे नहीं बनेंगे, दूसरे बन जाएंगे एंडोथेशियम, ठीक है। और तीसरा जो बनेगा क्या, मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर। तो 3 लेयर हो गया। और चौथा क्या बनेंगे जी, टैपिटम। क्या बनेंगे, टैपिटम। तो ये बना दिए। और जो है यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोस, 1 डिग्री का मतलब क्या, प्राइमरी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है ये कन्वर्ट करके क्या करेंगे, स्पोर मदर सेल को बनाएंगे। समझ में आ रहा ना, क्या करेंगे, स्पोर मदर सेल को बनाएंगे, स्पोर स्पोर मदर सेल को बनाएंगे, स्पोर मदर सेल को बनाएंगे। ये मैं आपको अब दिखाता हूं, अब दिखता होगा, ठीक है ना। स्पोर मदर सेल को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है पीएससी, ये कन्वर्ट हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। और क्या जी, पॉलन मदर सेल, पी, ठीक है ना, पॉलन पीएमसी, पॉलन मदर सेल, ठीक है ना। और ये इसमें डिविजन होगा तो माइक्रोस्पोर बनाएंगे। यहाँ पे आपको बात किया क्या, कि ये जो है प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो है एंथर वॉल बना दिया, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम को बना दिया। तो आगे चलिए, यहाँ पे आपको बात करते हैं। ये देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कारीगरी किया हूँ तो आपको भी दिखेगा और मेरे को भी दिखेगा बढ़िया से, ठीक है ना। यहाँ चलिए, क्या दिख रहा है कि मैंने क्या किया, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया बेटा। क्या लिया, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को लिया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है बेटा, थैलेमस है, ठीक है ना। ये क्या है, पेडिसिल है, ठीक है ना। इसके पहले पंखुड़ी जो दिख रहा है ये ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और ये जो जो कलरफुल है उसको क्या बोलते हैं, कोरोला। और ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट हमको लेना है, ये क्या है जी, एंड्रोसियम। मतलब बहुत सारे ग्रुप में एक है तो इसको क्या बोल दिए, स्टामेन, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, गायनोएशियम, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, इसको तो अभी करना नहीं, बाद में करेंगे। अब भी करेंगे किसको, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है गायनोसियम, उसका एक यूनिट जो है स्टामिन। स्टामिन को क्या किया हमने, फ्लावर से बाहर निकाल लिया। फिर से देखो, मतलब हमने क्या किया, स्टामिन को बाहर निकाल लिया। स्टामिन में 3 पार्ट, एक तो एंथर है, दूसरा फिलामेंट है और तीसरा जो है कनेक्टिव है, ठीक है ना। तो उसमें से हमको चाहिए क्या, ये फिलामेंट और कनेक्टिव तो स्टेराइल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, करता है एंथर। एंथर को हमने क्या किया, काट दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। तो हमें दिखा कैसा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, बिल्कुल आपको दिखता होगा कैसा स्ट्रक्चर दिखा, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है अच्छे से, ये स्ट्रक्चर दिखा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखा ना। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एंथर का है। और एंथर को जब हमने क्या किया, ट्रांसवर्सली कट कर दिया, तो आपको दिखता होगा कि मतलब कि 2 लोब दिखा, एक लोब इधर वाला, एक लोब इधर वाला, और हर लोब में 2 थीका है, 2 2 थीका है। और हर थीका में एस्पोरेंजिया है, हर थीका में क्या है, एस्पोरेंजिया है। तो ये देखिए फिलामेंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अपन बात करते हैं। अब क्या करें कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे करिए, तो इसमें सब चीज़ को मैंने मेंशन कर दिया है कि देखिए बेटा, कि यहाँ पे ये कनेक्टिव हो गया जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता। और ये क्या करता है, कंडक्टिव टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर को ले जाता है नीचे से, ठीक है ना।
अब जो है यहाँ पे अपन बात करें तो इसके अंदर देख रहे हैं कि एस्पोरेंजिया है वो वाला, और इसके बगल में जो सेल है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। और इसके इसके बगल में जो सेल है ये आर्केस्पोरियल सेल्स, कोना में कॉर्नर वाले सेल मॉडिफिकेशन हो गया आर्केस्पोरियल सेल्स, और आर्केस्पोरियल सेल्स में डिवीजन होता है तो प्राइमरी पेडाइटल सेल्स और प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल्स बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें फर्दर डिवीजन होगा, एक पेरिक्लिनर जो पीपी सेल मतलब कि पैरेलली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, एंटीक्लिनर डिवीजन होगा, ठीक है। तो आगे एक चार्ट बना दिया हूँ मैं, आपको दिख जाएगा वहाँ पूरा का पूरा। तो चलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, अब क्या करें कि इसको थोड़ा सा मतलब कि दिखाना चाहेंगे, तो क्या करें कि इसको अब फुल्ली जो है ये वाले पार्ट जो है ये वाले पार्ट को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो एस्पोरोजिनस मतलब कि टिश्यू था वो स्पेशली जो है उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं कि ऊपर में एंथर का वॉल जो है वो है कनेक्टिव में, जाइलम और फ्लैम के कंडीशन में यहाँ पे कनेक्टिव है। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये एस्पोरेंजिया है, ये क्या है, एस्पोरेंजिया। तो अब मैं एक कॉर्नर को लेकर के आपको डिफाइन करने की कोशिश किया हूँ, ज़्यादा नहीं गया हूँ, एक कॉर्नर से ही सारे के सारे चीज़ किया हूँ। तो अब क्या है कि एक कॉर्नर पे जैसे देखो तो आपको क्या दिखेगा कि सबसे ऊपर वाला लेयर जो है एपिडर्मिस जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, दूसरा लेयर है एंडोथेसियम जो मोटा मोटा सिंगल लेयर, अलग अलग जो है चारों का चारों लेयर को अपन बात करेंगे। और अंदर वाला जो रेड रेड आपको जो दिख रहा है ये है मिडिल लेयर, 1 से लेकर के 6 या 3 से लेकर के 5 लेयर, 5 लेयर का जो है होता है मिडिल लेयर। और ये जो मोटा मोटा सेल दिख रहा है बेटा ये क्या है, टैपिटम है, चौथा लेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एस्पोरोजिनस टिश्यू है, ये डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बन गया, प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल बन गया, ठीक है ना। क्या कंडीशन था वहाँ पे, पेरिक्लिनर एंटीक्लिनर डिविजन्स के बारे में बात कर दिए। ये प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल्स डिफ्रेंशिएट हो गया, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो है क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो है ये बन जाएंगे, यहाँ पे प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल डिफ्रेंशिएट हुआ और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब कि एमएमसी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते पीएमसी मतलब कि पॉलन मदर सेल, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इसमें मियोसिस होता है बेटा और पॉलन टेट्राड बनाते हैं, 4 सेल का एक गुच्छा बनाते हैं, जो दोनों की दोनों कंडीशन अलग अलग होंगे, एक तो टेट्राहेड्रल होगा और एक को आइसोबाइलेटरल होगा, ठीक है ना। जो डायकॉट के कंडीशन में टेट्राहेड्रल और मोनोकॉट के कंडीशन में जो है आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनेंगे। पॉलन टेट्राड बना है मतलब कि 1 से 4 बन गया। यहाँ पे अपन जैसे ही बात करते हैं तो ये आपको दिखता होगा कि ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखा है कि अल्फा सेलुलोसिक फाइबर है जो बैंड बनाते हैं, उसकी थिकनिंग होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि टेप्टम जो है कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसको कैलेज एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, इस वॉल को डिग्रेड कर देता है और चारों के चारों पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि अलग अलग हो गया, अलग अलग होने के बाद जो है जैसे अपन बात करेंगे क्या कि ये जो अलग हो गया तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, एक सेल में अपन देखें कि एक पॉलन ग्रेन, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन में क्या होता है, माइटोसिस होता है, तो 2 सेल बनता है, एक तो वेजिटेटिव सेल्स है, दूसरा जनरेटिव सेल्स है। जनरेटिव सेल्स में फिर एक बार और माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद क्या हो जाता है बेटा, ये जो फुल्ली डेवलप जो है मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं, मेल गैमेट बन गए, ठीक है ना। 3 सेल स्टेज, ये पे 2 सेल स्टेज हो गया पहला माइटोसिस, दूसरा तो एक बार इसमें क्या होता है, एक मियोसिस हुआ और फुल्ली डेवलप मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए क्या होता है कि 2 बार और माइटोसिस होगा। तो एक माइटोसिस और 2 जो है एक मियोसिस और 2 क्या हो गया, माइटोसिस का रिक्वायरमेंट होता है एक फुल्ली मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए। तो पॉलन ग्रेन को बोला क्या जाता है भैया, पॉलन ग्रेन को बोला जाता है फर्स्ट सेल्स ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इज अ पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब चलिए बेटा अपन बात करते हैं थोड़ा सा इधर में मैं जो है इधर बात करता हूँ कि जो 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 आपका डेवलपमेंट हुआ है, एंथर की वॉल कैसे बना, किस तरीके से बना, और एस्पोरेंजिया आपका कैसे बना, उसकी मैं बात करता हूँ। ये चार्ट एकदम बिल्कुल चार्ट जाना है, ये ट्रिपल स्टार है, ये ट्रिपल स्टार मतलब कि यहाँ पे देखना बेटा कि जो जो हमने कहा कि जो जो आपका जो है मतलब कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स था उसके कॉर्नर पे जाकर के वो इलोंगेटेड हुआ, एलोंगेटेड होने के बाद जो है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया, उसका कॉर्नर वाले सेल जो डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बन गया, आर्कस्पोरियल सेल्स बना,
डिफरेंशिएट होकर के। इस आर्केस्पोरियल सेल्स में डिविजन्स होता है, ठीक है ना, एक एंटीक्लिनर एक पेडिक्लिनर, ठीक है ना। तो वहां पे अपन बात करेंगे। तो एक तो बनाता है पीएससी जिसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं, दूसरा प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनाया। तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स डिवाइड हो करके क्या हो गया, इसमें दो तरह के सेल बनते हैं। एक इनर वाला जो होता है इनर पैराइटल लेयर बना, और दूसरा जो है आउटर पैराइटल लेयर को बना दिया। इसमें क्या हो गया कि मतलब कि ये जो है एंटीक्लिनर डिविजन्स परपेंडिकुलर वाला हुआ, इसमें जो है पैरेलल डिविजन्स हो रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएट हो करके पहले जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है ना, ये डिफ्रेंशिएट हो करके माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बनाया। यहाँ पे मियोसिस हुआ, ठीक है ना। मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना दिए। फिर यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये जो है आपका माइक्रोस्पोर, ठीक है ना, डेवलप हो गया और चार हो गया, चारों का चारों। और एक में क्या होता है कि बार बार माइटोसिस होगा और मेल गेमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा। तो आपको क्या पूछेगा कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स इज डिफरेंशिएटेड टू डिवाइड, डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाता है, मेल गेमेटोफाइट को बनाता है। और वहीं पे अपन बात करते हैं कि आर्केस्पोरियल सेल्स जो डिवाइड होकर के बनाया है यहाँ पे प्राइमरी पैराइटल सेल्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स के कंडीशन में ये जो है दो, आउटर प्राइमरी पैराइटल और इनर प्राइमरी पैराइटल। तो आउटर वाला जो है क्या करता है बेटा, आउटर वाला आउटर पैराइटल सेल्स डिफरेंशिएट होकर के आउटर, यहाँ पे देखो आउटर पैराइटल सेल जो है ये क्या बनाते हैं, एंडोथेसियम को बनाते हैं और मिडिल लेयर को बनाते हैं। और यहाँ पे इनर पैराइटल लेयर जो है, इनर पैराइटल लेयर किसको बनाते हैं जी, टैपेटल लेयर को बनाते हैं। लेकिन यही नहीं, मतलब कि आर्केस्पोरियल सेल्स के बगल में कुछ टिश्यू होता है जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये क्या करती है जी, ये भी और ये भी दोनों, मतलब कि इनर पैराइटल और कनेक्टिव टिश्यू दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, टैपेटल लेयर को बनाते हैं। तो आपका क्या हो गया, एंथर के वॉल जो है चारों के चारों बन गए कंप्लीटली। तो आपको अरेंजमेंट करने को बोलेगा कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आपको एंथर के वॉल लेयर को बनाना है। तो आपको मैंने क्या बताया कि ऊपर में, हाँ यहाँ पे चीजें क्या कहें कि यहाँ पे जो है तीनों लेयर बन गया। तो तीनों लेयर किससे बना, आर्केस्पोरियल सेल से बना। बट पहला लेयर जो है एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट है, इसमें कोई भी आर्किस्पोडियल सेल्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा अंतर वॉल लेयर जो है बना है आर्किस्पोडियल सेल से और कौन नहीं बना है। तो कौन बना है जी, टेप्टम, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर बना है, लेकिन एपिडर्मिस नहीं बना है, वो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं। ये तो अपना पेज हो गया, यहाँ तक जो है हमने कर दिया था आपको। चलिए ये वाला पेज आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। चलिए आगे अपन बात करेंगे, मतलब कि इसके फर्दर अपन बात करेंगे कि यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट बन के तैयार है। उसके बाद जो है अपने को बनाना पड़ेगा कि फीमेल गैमेटोफाइट। तो चलिए